जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल चुके। मैं यास्मीन अख्तर अभी ये समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं। आप लोग को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसी महीने मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं अनुभाग अधिकारी न्याय विभाग के पद पर आती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने सम्मानित मंच को नमन करते हुए और आप सबके सामने बैठते हैं उसका हार्दिक वादन और नमन करती हूँ। संविधान दिवस के बारे में अभी बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग बोल चुके हैं। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, जय संविधान। जय संविधान। मजा नहीं आ रहा है तो आप लोग लग रहा है कि ठंड लग रही है या फिर खाए पी रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। जय संविधान, जय भारत। अभी अच्छा लगा। तो आप कुछ बोलने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? बहुत जवाब आपके मन में आ रहा है। मैं आपको और पीछे ले चलती हूँ। सन 47 से पहले ये सवाल एक कक्षा में पूछा गया। एक शिक्षक ने पूछा बच्चों से कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए। आसमान है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। सूरज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। फिर एक बच्चा खड़ा था क्लास के बाहर, वो उठा और मटके की तरफ देखते हुए बोला कि मैं अगर प्यास से मर भी रहा हूँ तो मैं उस मटके को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता। वो बच्चा आप जानते हैं कौन है, जिनके बारे में मैंने शुरू में 2 लाइन कहा। बिल्कुल, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में उनके लिए 2 लाइन कही कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल दिए। तो वो वक्त का सांचा बदलने वाले हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। आज भी कक्षा वही है, प्रश्न वही है, खड़ा वही है, लेकिन बदला क्या है? बदल गया है कि आज किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो एक साथ बैठ के शिक्षा ले सकता है, एक साथ खेल सकता है, एक साथ खा सकता है। और ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के कारण। तो ये जो संविधान वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा दस्तावेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने एक अध्ययन किया था। 1789 के बाद बने सारे संविधानों पर उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया, उसका निचोड़ निकाला कि जितने भी संविधान हैं दुनिया के, उनकी औसत आयु कितनी है? मात्र 17 वर्ष। लेकिन हमारे भारत का संविधान पिछले 75 साल से निरंतर अपने उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आगे भी दर्ज कराता रहेगा। ये संविधान का ही महत्व है कि आज कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला उसी संविधान के बदौलत हम बैठकर हमारे प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। संविधान के ऊपर आप देखिए, स्वतंत्रता समानता सब कुछ है कि वो सबको एक बराबर सम्मान देता है। इस पर मैं 2 लाइनें कहती हूँ। अल्लामा इकबाल की ये लाइनें हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। ये संविधान में एक ऐसी लाइन बना दी है, खड़ा कर दी है कि वहां सब एक बराबर है। किसके सामने बराबर है? कानून के सामने बराबर है। और अभी जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि सम्राट अशोक के शासनकाल, उसके परिप्रेक्ष्य में कि कल कैसा था, आज कैसा है और कैसा होगा, तो वो संविधान ही हमें ये बताता है कि हमारा अतीत
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वो सिर्फ साधना नहीं थी, वो तो निरंतर 200 वर्षों से चली आ रही हमारे साधना का परिणाम था, जो 2 वर्ष 11 माह में निष्पादित हुआ। तो ये हमारा संविधान ही है जो बताता है। सब आज जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है, आप सब जानते हैं, कुछ आपसे छुपा नहीं है। धर्म के आधार पर हम बांटे जा रहे हैं, जाति के आधार पर तो हमेशा से बटे ही हैं। तो धर्म क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्म क्या है। हर धर्म ने अपने अलग अलग व्याख्या की है, क्योंकि भारत हमारा जो है एक बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजाति राष्ट्र है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता जो है वो इसी विविधता में एकता है। तो धर्म क्या है? धर्म ये नहीं कि जो हम पूजा करते हैं कहीं हमारे उपासना स्थल अलग है। धर्म का सीधा सा मतलब है मानवता। हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार में चलना चाहिए। धर्म एक मत नहीं है, धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। और यही महात्मा गौतम बुद्ध का ही, उनका पंथ, उनका धर्म यही करता है, वो टोटल मानवता में डिपेंडेंट है। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के साथ कई सारे देश भी आजाद हुए। आप जानते ही हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में कैसा माहौल चल रहा है, कहीं भुखमरी है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को संविधान बनाया है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि हमारा संविधान ही हमारा धर्म है, हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। तो इसलिए बहुत कोशिश हो रही है कि उसको मिटा दिया जाए, बदल दिया जाए। मजे की बात देखिए, जो संविधान को उल्टा सीधा बोलते हैं या जो भी कहते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं, वो भी संविधान का आसरा लेके ही बच जाते हैं। और संविधान इसको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। साजिशें बहुत ज्यादा हैं, वो सब आप जानते हैं, पर उसका एक ही, मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे लगता है कितना जल्दी साल गुजर गया। मुझे लगता कल की बात थी जब आप लोगों से पहली बार पिछले साल में जुड़ी थी, फिर इस बार भी जब हमसे संपर्क किया गया तो हमने कहा नहीं, मैं जरूर शिरकत करूंगी आपके प्रोग्राम में, कि काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। तो साल कैसे गुजरते जा रहे हैं, बस मेरा पिछले साल भी मैंने यही एक सबसे आग्रह किया था कि हम भारतीय जो है ना, 2 चीज़ों में बड़े माहिर हैं, एक लेने में और एक देने में। क्या लेने में? हम प्रतिज्ञा लेने में बड़े माहिर हैं, कहीं भी खड़ा करा दो प्रतिज्ञा ले लेंगे। और देने में क्या है? मशवरा देने में, सलाह देने में कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन उससे जरूरी है कि हमको ये चीज़ करना चाहिए। हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, बदलाव हमें खुद से शुरू करना होगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा ये गुल पिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल पिता हमारा। एक महिला होने के नाते संविधान के प्रति, बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो यूँ बढ़ जाती है कि जब देश के बड़े बड़े विकसित देशों ने जब संविधान लागू किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहेब की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने जो तमाम तरह के मतदान के बारे में क्राइटेरिया सबको हटा दिया। वो बोला नहीं, व्यक्त मताधिकार, एकल मताधिकार, और उसमें ये भी नहीं कि महिला को नहीं मिलेगा, पुरुष को नहीं मिलेगा। जैसे ही संविधान लागू हुआ उस दिन से महिला और पुरुष दोनों के बराबर अधिकार हैं। किसी भी एक मत का अधिकार जितना पुरुष का है उतने ही महिला के मत का मूल्य है। तो हम हमें कृतज्ञता वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और बाकी बच्चा चलने दीजिए, अगर खिलाफ हमें होने दो
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ में होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, सदाकत नहीं सच्चाई। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और आखिरी लाइन में आप लोग को पेश करती हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अगली लाइन आप सब जानते होंगे, बहुत बड़ी फेमस लाइन है कि हमारा जो हिंदू हमारा हिंदुस्तान, यहाँ भारत हमारा भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम, मैंने बताया कि बहुधर्मी बहुभाषी है। तो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे संविधान से मिला है। और ये संविधान मैं चाहती हूँ कि आप सब पर एक पढ़ने की शिक्षा पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को तो खैर हम कभी पढ़ा रहे हैं, अपने आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम आप 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे किसी का भी